दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। इतना खूबसूरत होती है जो अपना खूबसूरती पे वह घमंड करने लगती है और उसको जो भी लड़का आता है उस लड़की को देखने के लिए तो वो ऐसा ऐसा सवाल करती है जिस सवाल सुनने के बाद लड़का लोग उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए जो लड़की होती है उस लड़के को रिजेक्ट कर देता है और इसी तरह करते करते करीब 1-2 साल इसी तरह उसका गुजर जाता है और शादी उस लड़की को हो नहीं पाता है। तो उसका जो माँ बाप होते हैं वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि हमारी जो बेटी है, हमारी बेटी का शादी नहीं हो पा रहा है। और लड़की जो होती है वो अपना खूबसूरती पे बहुत ही घमंड करने लगती है। तो फाइनली जा कर के एक लड़का को पता चलता है कि एक गांव में एक लड़की है जो बहुत ही खूबसूरती पे अपना घमंड करती है और ऐसा ऐसा सवाल करती है लड़कों वाले लोगों से कि जो लड़का होता है, लड़के वाले लोग भी होते हैं, उसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं। तो लड़का जैसे ही जानता है तैसे ही वह पहुंच जाता है लड़की के यहाँ और बोलता है कि हम इस जवाब का सटीक अगर जवाब का सवाल का जवाब अगर दे देंगे तो हमसे शादी करना पड़ेगा। तो जो लड़की होती है और उसका जो घर वाले होते हैं वो बोलते हैं अच्छा ठीक, हमारा जो बेटी है वो अगर हमारा बेटी का सवाल का जवाब अगर सही दे देंगे तो हमारा जो बेटी है वो हमारा बेटी आपके साथ शादी करा देंगे। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, वो लड़का जो होता है वो सही जवाब देता है, उसके बाद ये लड़की उसके साथ शादी कर लेती है। तो दोस्तों आखिर सवाल क्या था हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 123। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जब सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ये वीडियो दूसरे तक भी पहुँच सके। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह कहानी यूपी का है। दोस्तों यूपी में एक गांव पड़ता है, उस गांव में एक लड़की थी। दोस्तों वो लड़की अपना माता पिता का इकलौती बेटी होती है। दोस्तों उसका उम्र जैसे ही 18 साल होता है, 18 साल होने के बाद वो काफ़ी देखने में खूबसूरत होती है और माँ बाप का इकलौती बेटी होती है। इसलिए उसका जो माँ बाप होते हैं अपनी बेटी पे चिंता जाहिर करने लगते हैं कि हमारी जो बेटी है देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है और अभी जवान भी हो चुका है और अगर इसका शादी नहीं करा देंगे और कहीं समाज में ऊंच नीच हमारे बेटी के साथ हो जाए तो हमारा गांव में बहुत ही बदनामी होगा। दोस्तों हमारा जो यूपी बिहार में होता है कि अगर बेटी जो होता है 17 साल या 18 साल की उम्र में शादी हो जाता है, क्योंकि हमारा लड़की के साथ अगर कुछ छेड़खानी हो जाए तो हमारा माँ बाप के ऊपर बहुत ही गांव समाज में इज्जत डाउन हो जाता है। इसी वजह से उसका जो माता पिता होते हैं अपना बेटी को लेकर के चिंता जाहिर करने लगते हैं। दोस्तों उस लड़की का नाम खुशी होती है। इसी वजह से वो उसका खूबसूरती को देख करके वहाँ आसपास के जितने भी लोग होते हैं जिसका लड़का सयान होता है वो लोग देखने आते हैं लड़की को। दोस्तों जैसे ही लड़की को देखने आते हैं तैसे ही लड़का भी आता है देखने के लिए। तो दोनों पार्टी का लोग साथ में बैठते हैं। बैठने के बाद जो लड़की होती है, देखा देखी होने के बाद जो लड़की होती है वो लड़कों वालों से सवाल करती है, बोलती है कि हमारा 3 सवाल है, अगर 3 सवाल का जवाब अगर आप लोग दे देंगे तो हम आप लोगों के साथ, आपका जो लड़का है उसके साथ शादी करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो दोस्तों जो लड़का वाले लोग रहते हैं और जो लड़का रहता है वो बोलता है अच्छा ठीक है, आपका सवाल का जवाब हम लोग दे देंगे। तो जो लड़की रहती है बोलती है कि हमारा जो पहला सवाल है वो पहला सवाल ये है, लड़का से पूछता है कि पहला सवाल मेरा ये है कि आप किसके साथ किस के साथ संबंध बनाए हैं। दूसरा सवाल ये है कि पति आखिर पत्नी से रात को क्या चाहती है। और तीसरा सवाल कि अगर जो लड़का है वो एक बार बैठ जाए तो पूरा काम करके ही उठे। तो ये सब सवाल सुनने के बाद जो लड़का होता है वो चुंधवा जाता है, उसका दिमाग घूमने लगता है। ऐसा सवाल का वो मन में नहीं लाया था कि ऐसा सवाल आखिर ये लड़की पूछ देगी। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, वो लड़की सवाल पूछता है तो लड़का जो होता है ये सारा सवाल का अटपटांग जवाब देने लगता है, सही जवाब नहीं दे पाता है। तो जो लड़की होती है वो इस लड़का को रिजेक्ट कर देती है। तो इसी तरह करीब बहुत सारे लड़का आते रहते देखने के लिए उस लड़की को। करीब इसी तरह करते करते 1 साल बीत जाता है। बहुत सारे लड़के आते हैं उस लड़की को देखते हैं
देखने के बाद उस लड़की का सही जवाब नहीं दे पाते। इसी वजह से लड़की का शादी उस लड़के के साथ नहीं सेट हो पाता है। तो दोस्तों फाइनली इसी तरह गांव में पूरा अफवाह फैल जाता है कि आखिर लड़की का सवाल ऐसा कठोर होता है कि लड़का जवाब ही नहीं दे पाता है, उसके बाद उस लड़की का रिश्ता फिक्स नहीं हो पाता है। तो ऐसा सुनने के बाद एक गांव में एक लड़का होता है। दोस्तों वो लड़का काफ़ी सिंपल होता है। तो जैसे ही ये सब सुनता है उसके बाद जा कर के फाइनल डिसीजन करता है कि हम आखिरकार इस सवाल का जवाब हम दे देंगे। तो दोस्तों वो लड़का काफ़ी होशियार होता है, काफ़ी टैलेंटेड होता है। तो इसी तरह करके वो एक दिन क्या होता है, चला जाता है उसके घर पे, और जाने के बाद उस लड़की को ललकारता है और बोलता है कि आपका कौन सा सवाल है जो सारे लड़कों को आप पूछते हैं, उसके बाद वो लोग जवाब नहीं दे पाते तो उसको धुतकार के आप भेज देते हैं। तो इस तरह से बोलने के बाद लड़की का ललकारता है वो लड़का। तो लड़की वाले घर वाले उसका और लड़की वहाँ पे पहुँच जाते हैं लड़के के पास। तो लड़की बोलती है कि हाँ हमारा जो सवाल है उस सवाल अगर जो दे देगा लड़का उसके साथ हम शादी रचाएंगे। तो जो लड़का होता है कि हम बोलता है कि हम आपका सवाल का जवाब दे देंगे, तो क्या आप हमके साथ शादी रचाएंगे? तो लड़की होती है बोलती है कि हाँ हम आपके साथ शादी रचाएंगे अगर हाँ हमारे सवाल का जवाब अगर दे देंगे तो। तो लड़का होता है बोलता है ठीक है हमारा भी एक शर्त है। तो लड़की बोलती है कि क्या शर्त है आपका? तो लड़का बोलता है कि एक रात आपके साथ मैं गुजारना चाहता हूँ और उसी के जो रात होगा उसी रात में आप मेरे से सवाल पूछिएगा, उसी रात में हम आपका सारा सवाल का जवाब उसी रात में दे देंगे। और वो रात हम लोग बिताएंगे एक सुनसान कमरे में जहाँ पे हम दोनों के अलावा और कोई ना हो। तो लड़की होती है बोलती है अच्छा ठीक है आपका अगर यही शर्त है तो हम आपका शर्त मंजूर है मेरे को। तो दोस्तों वो जो लड़की होती है एक कमरा खोजती है जो पास ही में कमरा होता है घर से थोड़ा सा दूर में। वहाँ पे जाने के बाद वो लड़का को भी बोल देता है। तो वो लड़का भी आ जाता है उस कमरे में, और आने के बाद जो लड़की होती है वो पहले वो कमरे में जाकर के रेडी तैयार होती है, वो लड़का पीछे से जाता है। जाने के बाद जो लड़का होता है कमरा बंद कर देता है। बंद करने के बाद ये लड़का उस लड़की के सामने बैठ जाती है, और जैसे ही बैठ जाता है तैसे वो लड़की थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है कि आखिरकार ये लड़का मेरे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाला है। तो दोस्तों वो लड़का वैसा उसके साथ कुछ करने वाला था नहीं। तो लड़का होता है वो पूछता है उस लड़की के कि आपका सवाल क्या क्या है, आप मेरे सामने बेझिझक बोलिए। तो लड़की होती है बोलती है कि हमारा 3 ही सवाल है, यही सवाल के लिए हमारा जो देखने के लिए लड़के लोग आते थे उस सवाल का जवाब सही नहीं दे पाते थे। तो जो लड़का होता है काफ़ी कॉन्फिडेंस में बोलता है वो लड़की से कि आप मेरे साथ बेझिझक वो सवाल रखिए एक एक करके। तो जो लड़की होती है बोलती है कि मेरा पहला सवाल है कि आप किसके किसके साथ संबंध बनाए हैं। ये सब सुनने के बाद वो लड़का होता है उसका जो दिमाग था वो थोड़ा घूम जाता है, बोलता है कि ये कैसा सवाल मेरे से कर रही है। उसके बाद वो जो लड़का होता है वो काफ़ी टैलेंटेड होता है, काफ़ी होशियार होता है। तो वो समझ जाता है कि ये जो लड़की है वो काफ़ी अटपटांग सवाल मेरे से कर रही है। उसके बाद बोलती है वो लड़का जो होता है बोलता है वो लड़की से कि आपका पहला सवाल का जवाब ये रहा कि हमारा तो संबंध काफ़ी लोगों से, बड़े हो या छोटो सभी लोगों से मेरा संबंध अच्छा रहा है और काफ़ी लोगों से साथ हम संबंध अच्छा मनाए हैं, क्योंकि मेरा जो भाई है, बहन है, माँ बाप है, सभी के साथ मेरा संबंध अच्छा है, गांव के किसी भी लोग के साथ मेरा संबंध अच्छा है। का जो पहला सवाल का जवाब है वो काफ़ी अटपटांग है, लेकिन यही आपका सटीक जवाब है। तो जो लड़की होती है वो लड़की सवाल ही ऐसा पूछती थी कि लड़का का दिमाग में घूम जाए और उस सवाल का जवाब सटीक ना दे पाए। लेकिन ये लड़का काफ़ी होशियार होता है, इस वजह से लड़की का जो सवाल होता है वो समझ चुका था लड़का, और लड़की का सवाल का जवाब सटीक दे देता है। तो लड़की संतुष्ट हो जाती है पहला जवाब सुन करके। तो जो लड़की होती है बोलती है अच्छा ठीक है पहला जवाब आपका सही निकला, तो मेरा दूसरा जो सवाल है ये है कि पत्नी आखिर पति से रात को क्या चाहती है। तो दूसरा जो सवाल है उस सुनने के बाद जो लड़का है फिर उसका माथा घूम जाता है, लेकिन वो काफ़ी समझदार होता है, वो समझ चुका था कि लड़की मेरे से भ्रमित करने के लिए जो सवाल है वो अटपटांग पूछ रही है, लेकिन इसका जो जवाब है वो सरल है।
तो दोस्तों वो समझ जाता है कि पत्नी आखिर पति से क्या चाहती है। तो दोस्तों जवाब वो देता है, लड़की को बोलता है कि जो पत्नी है कि रात को पति से इज्जत, प्रतिष्ठा और खुश रखने का यही चाहती है। पत्नी जो पति से और क्या चाहती है कि हमारा जो पति है वो हमको खुश रखे, जो हमारा डिमांड है वो पूरा करे। और क्या चाहती है पत्नी अपना पति से। तो ये सब दूसरा जो सवाल था उसका जवाब लड़का दे देता है सटीक। उसके बाद जो लड़का होता है बोलता है कि आपका दूसरा सवाल का जवाब तो आपको मिल गया। तो लड़की बोलती है हाँ, दूसरा सवाल का जवाब हमको मिल गया, अब तीसरा है, तीसरा बोलिए। उसके बाद जो लड़की होती है बोलती है कि मेरा तीसरा सवाल ये रहा कि लड़का अगर एक बार बैठ जाए खाट पे तो जब तक वो काम फाइनल ना हो जाए, पूरा ना हो जाए, तब तक उठे ना। तो दोस्तों ये सब सुनने के बाद लड़का तैयार था पूरा अच्छा तरह से। बोलता है कि लड़का एक बार कहीं पंचायत में या कहीं भारी सभा में एक बार बैठेगा तो आखिर पूरा सभा होने के बाद ही उठेगा, क्योंकि वो अपना पहले का काम जितना होगा लड़का वो पूरा काम सल्टा लेगा, उसके बाद सभा में बैठेगा और सभा जब तक पूरा ना हो तब तक उठेगा नहीं लड़का। तो ये सब सुनने के बाद जो लड़की होती है बोलती है अच्छा ठीक है, आपका सवाल का जवाब मेरे को सही मिल गया। उसके बाद लड़की होती है वो संतुष्ट हो जाती है और बोलती है कि हमारे तीनों सवाल का जवाब आप सटीक दे चुके हैं, इसलिए हम जैसा शर्त आपके साथ रखे थे उसी के हिसाब से हम आपके साथ शादी के लिए तैयार हैं। आप मेरे को पत्नी मान सकते हैं और मैं आपको पति मान गया हूँ अब से। उसके बाद वो लड़का होता है बोलता है कि हम अभी आपके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आपको अभी पत्नी नहीं माने हैं, क्योंकि हम दोनों शादी रचाएंगे उसके बाद ही कुछ होगा हम लोग के आगे। तो जो लड़की होती है काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि 1 साल के बाद उसका तीनों सवाल का जवाब मिला। और जो लड़की होती है वो काफ़ी खुशी के साथ उसके लड़के के साथ शादी रचाती है। तो दोस्तों ये रहा आज हमारा कहानी। दोस्तों आज का कहानी हमारा कैसा रहा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।